हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस स्टडी में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूं, जो इकोनॉमिक्स का नोट्स, ठीक है, जो खान सर पढ़ाए थे जो बिहार दरोगा के लिए, उसी का नोट्स है। ठीक है दोस्तों इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, हम लोग देखते हैं 5 चैप्टर। इससे पहले मैं 4 चैप्टर करा दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज का रहेगा जो चैप्टर है जो मुद्रा मौनी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। मुद्रा का अर्थ कोई भी वस्तु जो सामान्यतः सभी लोग विनिमय के माध्यम के तौर पर स्वीकार करते हैं, उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा के कार्य 2 भागों में बांटा है, प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य। ठीक है, प्राथमिक कार्य में आपको हो जाएगा प्राइमरी फंक्शन, जो आपको विनिमय का माध्यम हो जाएगा मूल्य का मापन। ठीक है, द्वितीय कार्य हो जाएगा आपको मूल्य का संचयन और स्थगित भुगतान का मानक। ठीक है, सी हो जाएगा मूल्य का स्थानांतरण। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। यह एक व्यवस्था थी जहां पर वस्तु के स्थान पर वस्तुओं का विनिमय करते थे, अर्थात एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी वस्तु से उस व्यक्ति द्वारा विनिमय करता है। जरूरतों के आवश्यकता अनुसार आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। यह वह अवस्था है जहाँ दो व्यक्तियों का मिलन होता है एवं वह आपस में एक दूसरे के वस्तु का आदान प्रदान करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के प्रमुख समस्याएं: इच्छाओं का दोहरा संयोग, धन को आगे ले जाना, खाते की माप इकाई का अभाव, मुद्रा आपूर्ति। एक समय में एक देश में कुल कितनी मुद्रा है, इसे ही मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। मुद्रा की आपूर्ति एक स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्टॉक एक निश्चित समय पर मापन, जैसे इस समय हमारे बैंक में कुल कितनी मुद्रा है, तो भारत में मुद्रा आपूर्ति का मापन आरबीआई के द्वारा किया है। ठीक है, प्रवाह एक समय अवधि में मापन, जैसे एक वर्ष में कुल आय। मुद्रा आपूर्ति के मापन को मौद्रिक समुच्चय कहते हैं, मनी एग्रीगेट कहते हैं। भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन की विधियां मौद्रिक समुच्चयम है। ठीक है, पुरानी विधि, नई विधि। पुरानी विधि आपको 1977 से 1998 है। ठीक है, नई विधि जो 1998 से अब तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको वाई भी रेडी हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा टाइप ऑफ डिपॉजिट इन बैंक, मांग जमाए हो जाएगा। ठीक है, करेंट अमाउंट हो जाएगा सेविंग अकाउंट। ठीक है, जमावधि जमाए हो जाएगा। उस पर एफडी आपको फिक्स्ड डिपॉजिट हो जाएगा, मैक्सिमम 7 दिन या मैक्सिमम 10 ईयर्स। ठीक है, आरडी हो जाएगा रिकॉर्डिंग डिपॉजिट, मैक्सिमम 6 मंथ। ठीक है, मैक्सिमम 10 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बचत खाता आमतौर पर लोगों का पैसा जमा होता है, उद्देश्य कुछ समय के लिए बचत करना, ब्याज मिलता है। ठीक है, पासबुक सुविधा होती है। आगे देखते हैं। और ओवरड्राफ्ट सुविधा नहीं होती है। कुछ समय के लिए जमा राशि के अतिरिक्त रकम निकालना एक प्रकार का ऋण है। चालू खाता आपको हो जाएगा कंपनी फर्म का पैसा, आमतौर पर लोगों का पैसा जमा होता है, उद्देश्य व्यापार को सुचारू रूप से चलाना, ब्याज नहीं मिलता है, पासबुक सुविधाएं नहीं होती है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट सुविधा होती है, अचर जमाएं, एफडी फिक्स डिपॉजिट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। निश्चित मुद्रा को एक निश्चित समय के लिए जमा करना, न्यूनतम 7 दिन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिकतम 10 वर्ष। आवर्ती जमाएं, आरडी जो रिकोरिंग डिपॉजिट हो जाए। निश्चित मुद्रा को एक समान अवधि में बार बार एक निश्चित समय के लिए जमा करना, न्यूनतम 6 मंथ, अधिकतम 10 वर्ष। एनडीटीएल नेट डिमांड
टाइम लाइबिलिटी निवल शुद्ध मांग एवं संबंधित देयता। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, मौद्रिक समुच्चय हो जाएगा दो भागों में बांटा, पुरानी विधियां और नई विधियां। ठीक है, M1 M2 M3 M4 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा NM1 हो जाएगा और NM2 हो जाएगा NM3। ठीक है, देखिएगा मुद्रा मापन की पुरानी विधियां, M1 बराबर C हो जाएगा, आपको नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसका लोगों के पास करेंसी प्लस DD हो जाएगा, आपको मांग जमाएं कैश हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार प्लस OD हो जाएगा, RBI के पास आने जमाएं डिपॉजिट विथ RBI बैंक वित्तीय जमाएं संस्थान फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विदेश की जमाएं। ठीक है, फ्रोजेन कंट्री डिपॉजिट। ठीक है, IMF वर्ल्ड बैंक ETC हो जाएगा। M2 बराबर M1 प्लस पॉसिबिलिटी सेविंग हो जाएगा। उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा M3 बराबर M1 हो जाएगा प्लस बैंकों में समावधि जमाएं। ठीक है, M4 बराबर हो जाएगा M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की सभी जमाएं NSC राष्ट्रीय। ठीक है, प्रमाण पत्र को छोड़कर। नए मौद्रिक समुच्चय न्यू आपको हो जाएगा मोनेटारी एग्रीगेटस। ठीक है, डॉक्टर V रेड्डी जिसने जून 1998 में अपनी रिपोर्ट वस्तु का की। ठीक है, आगे देखते हैं। NMO हो जाएगा बराबर C प्लस बैंकों की RBI के पास जमाएं प्लस ODC चलन में विद्यमान करेंसी भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकरों का जमा। ठीक है, OD बराबर RBI के पास आने जमा हो जाएगा। NMO 1 बराबर हो जाएगा C प्लस DD प्लस OD। C हो जाएगा आपको जनता के पास विद्यमान करेंसी। D बैंक व्यवस्था आपको हो जाएगा प्राणी के पास विद्यमान। ठीक है, उसी प्रकार देखिएगा डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक मांग जमा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा OD RBI के पास आने जमा। ठीक है, NM2 बराबर हो जाएगा MN प्लस निवासियों के अल्पकालिक समावधि जमा 1 वर्ष तक प्लस बैंकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र। ठीक है, NM3 हो जाएगा NM2 प्लस बैंकों में 1 वर्ष से अधिक की समावधि जमा प्लस वित्तीय संस्थानों के कॉल टर्म फंडिंग। ठीक है, मुद्रा के प्रकार। आगे देखते हैं, मुद्रिक आधार आपको हो जाएगा सेंट्रल बैंक मनी हो जाएगा, RBI मनी हो जाएगा। देखिए यहाँ सरकार की मुद्रा हो जाएगा, यहाँ पे रिजर्व मनी हो जाएगा, हाई पावरेड मनी। यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे कमर्शियल बैंक मनी हो जाएगा M1 और M3। MO बड़ा हो जाएगा यहाँ पे M1 M2 M3 M4 M0 और M1 की तरलता कम होती है। ठीक है, संकीर्ण मुद्राएं M1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यह देश में मुद्रा आपूर्ति के मापन को संकीर्ण स्तर पर मापता है। व्यापार मुद्रा M3 M1 प्लस FDR हो जाएगा। यह मुद्रा आपूर्ति के मापन की मुख्य विधियां हैं। महंगी मुद्रा जब RBI नीति दरें पॉलिसी रेट एवं आरक्षित अनुपात में आपको रिजर्व रेशियो बढ़ा देता है, जिससे लोगों को महंगे दरों पर ऋण मिलता है। ठीक है, सस्ती मुद्रा आपको जब RBI नीति दरों पॉलिसी रेट एवं आरक्षित अनुपात में आपको रिवर्स रेशियो को कम कर दे तो लोगों के सस्ते दरों पर ऋण मिलता है। आंतरिक मूल्य मुद्रा के अतिरिक्त मूल्य के अभिप्राय है कि जिस वस्तु से मुद्रा बनी है उस वस्तु का मूल्य बाहरी मूल्य, इसे फेस वैल्यू भी कहते हैं। पूर्ण मूल्य मुद्रा यह वह मुद्रा होती है जहां आंतरिक मूल्य बाहर मूल्य के बराबर होती है, जैसे गोल्ड कॉइन्स। आगे बढ़ते हैं, वस्तु मुद्रा यदि कोई वस्तु मुद्रा के मूल अर्थ को पूरा करती है उसे वस्तु मुद्रा कहते हैं, जैसे समुद्र शैल। प्रतीक मुद्रा जब आंतरिक मूल्य बाहरी मूल्य से कम हो,
जैसे सभी करेंसियाँ को प्रतीक मुद्रा कहते हैं। अच्छी मुद्रा आपको हो जाएगा जब आंतरिक मूल्य अधिक हो और बाहरी मूल्य कम हो। बुरी मुद्रा जब आंतरिक मूल्य कम हो और बाहरी मूल्य अधिक हो। तो आपको हो जाएगा ग्रेसम लॉ। खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। प्रतिष्ठित मुद्रा फैट ऑर्डर वह मुद्रा जिसे सरकार के द्वारा जारी किया गया एवं प्रति व्यक्ति कानून तौर पर इस मुद्रा को विनिमय के माध्यम के तौर पर स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। सरकार के द्वारा जारी की गई करेंसी को फैट मनी कहते हैं। प्रत्येक मुद्रा यह वह मुद्रा है जिसका प्रयोग विश्वास के आधार पर करते हैं। ठीक है। निकट मुद्रा है फ्रेंड्स। निकट मुद्रा अर्थ मुद्रा आपको हो जाएगा वह तरल मुद्रा जिससे नकद में परिवर्तन होने में कुछ समय लगता है, जैसे एफडी आरडी। चलायमान मुद्रा वह मुद्रा जो आसानी से एक देश से दूसरे देश में हस्तांतरित हो जाए। यूएसए का डॉलर, जापान और सेन यूरोप का यूरो, चाइना का युआन, यूके का पाउंड है। ठीक है। आगे देखते हैं। कठोर मुद्रा यह वह मुद्रा है जिसका मूल्य अधिक परिवर्तनीय नहीं होता है, जैसे यूएसए का डॉलर। सुलभ मुद्रा इस मूल्य का अधिक परिवर्तनीय होता है, जैसे भारत का रुपया। प्लास्टिक मुद्रा हो जाएगा आपको डेबिट कार्ड, करेंसी, क्रेडिट कार्ड। आभासी मुद्रा हो जाएगा वह मुद्रा जो इंटरेंस पर आधारित होती है, जैसे बिटकॉइन। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिटकॉइन इसे जापान के तसोशी नाकामोटो ने 2008 में प्रारंभ किया। इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय विनियामक नहीं है। भारत में आरबीआई ने 2018 में इसको खरीदने एवं बेचने पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को हटा दिया। विश्व में सर्वप्रथम अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी को लेंगा दर्जा दिया। ठीक है। भारत में मौद्रिक प्रणाली सिक्कों के बारे में सभी सिक्कों कॉइन्स की ढलाई आपको 1906 से 2011 के तहत होती है। भारत में सिक्कों की ढलाई 4 स्थानों पर होती है। कहाँ पे दोस्तों? तो मुंबई हो जाएगा, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा में। ठीक है। सभी सिक्कों 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा करेंसी ऑर्डिनेंस 1940 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। 1 रुपये का नोट पर भारत वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा सिक्का 1000 का ढाला जा सकता है। ठीक है। नोट्स देखिएगा। नोट्स के बारे में भारत में 2 रुपये उसके ऊपर नोट आरबीआई के द्वारा छपे जाते हैं। ठीक है। नोटों की छपाई आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत होती है। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा नोट आपको हो जाएगा 10,000 का छापा जा सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोट देखते हैं। नोट करेंसी हो जाएगा नोट्स प्रेस स्थित नासिक हो जाएगा। इसका स्थापना 1928 में पहली बार नोट प्रेस जो नासिक में हुआ था 1928 में। ठीक है। बैंक नोट्स जो प्रेस देवास में स्थित एमपी है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। इसका इंक जो है। और भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रण पीवीटी एलटीडी BRBNHPL आपको हो जाएगा सलबिनी WB माई स्कोर आपको हो जाएगा कम हाटक आरबीआई की सहायता कंपनी है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। करेंसी नोट्स प्रेस नासिक तथा बैंक नोट्स प्रेस देवदास दोनों प्रेस भारत सरकार के अंतर्गत में है। ठीक है। आरबीआई द्वारा नोट छापने आधार बेसिक ऑफ द लेसिंग ऑफ नोट्स आरबीआई। ठीक है। भारत में पहली आरबीआई अनुपातिक आरक्षित प्रणाली के तहत नोट छापा करती थी। इसके तहत आरबीआई को नोट छापने के लिए 40% गोल्ड एवं विदेशी मुद्रा रखना होता था। ठीक है।
देखिएगा फ्रेंड्स, 1956 से आरबीआई न्यूनतम आरक्षण प्रणाली मैक्सिमम सर्विस सिस्टम के आधार पर नोट छापती है एवं इसके तहत आरबीआई को हमेशा न्यूनतम 200 रुपये क्रेडिट की आरक्षित मुद्रा रिवर्स मनी रखनी होती है। ठीक है, 200 क्रेडिट। देखते हैं, 2 भागों में बटा है। आपको हो जाएगा R115 क्रेडिट, आपको हो जाएगा गोल्ड, उसके बाद 25 CR जो वित्तीय मुद्रा। ठीक है, नोट। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस जो नासिक गवर्नमेंट बॉन्ड है। ठीक है, उसी प्रकार सेक्रेटरी प्रिंटिंग प्रेस जो हैदराबाद पोस्ट ऑफिस स्टैम्प है। ठीक है, सेक्रेटरी पेपर्स मिल होशराबाद MP। स्थापना जो 1968 हो जाएगा। नोट के पेपर बनते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विमुद्रीकरण 1934 में भारत में सर्वप्रथम जो हो जाएगा ₹500 एवं 1000 का नोट छापा गया। ठीक है, 1934 में। 1938 में सर्वप्रथम 10,000 का नोट छापा गया। 1946 में भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण किया गया, आपको 1000 से 10,000 नोट का। ठीक है, 1954 में आरबीआई ने 1000, 10,000 के साथ 5,000 नोट छापा। भारत में दूसरे विमुद्रीकरण जो 1978 से 1000 और 5,000 और 10,000 छापा। ठीक है, 2016 में भारत ने तीसरा विमुद्रीकरण किया जो 500 एवं 1000 नोट। विमुद्रीकरण के कारण डोमिनेशनल विमुद्रीकरण, देखिएगा, ड्यू टू डेमोनेटेशन, लोगों के पास जमा काले धन को बाहर निकाला। ठीक है, उसी प्रकार ट्रेंड को कम करना। ठीक है, नकली नोटों को अर्थव्यवस्था से बाहर करना, आतंकवादी को रोकना। ठीक है, अर्थव्यवस्था करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इस जो 5 चैप्टर समाप्त हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे दोस्तों बैंकिंग। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वीडियो मिस नहीं हो पाएगा। दोस्तों इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बैंकिंग जो चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।